So today's our topic is arrangement of photosynthetic pigments in PSI 1, photosystem 1 and photosystem 2. So basically जो अरेंजमेंट होती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या चीज़ होती है? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करे, हम उन्हें को बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास? पिगमेंट्स हैं। ठीक है, एब्जॉर्बर ऑफ लाइट आर नोन एज पिगमेंट्स। अब हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर की तरह से अरेंज होते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब समझें हमारे पास ये है फोटोसिस्टम। ठीक है, अब कंसिडर कोई भी फोटोसिस्टम है, ईदर इट इज़ फोटोसिस्टम 1 या फोटोसिस्टम 2। बेसिक एक जो स्ट्रक्चर होता है वो हर फोटोसिस्टम का सेम ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या होगा फोटोसिस्टम का? एक तो होगा एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस एंटीना कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं बेसिकली पेरिफेरल पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल मतलब जो साइड में हो। ठीक है, क्लोरोफिल बी और एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब एक्सेसरी पिगमेंट से मुराद यहाँ पे हो सकता है हमारा ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल सी भी हो सकता है कभी कभी, कैटनॉइड्स वगैरह, वो सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स में आ जाते हैं। बहरहाल एंटीना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कंप्राइज करता है एक्सेसरी पिगमेंट्स और क्लोरोफिल बी से। दूसरा आता है हमारे पास रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर से मुराद मतलब सेंट्रल पार्ट, जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट होगा फोटोसिस्टम का, हमसे बोलेंगे वो क्या हमारे पास है? रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है? क्लोरोफिल ए है और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको बोलेंगे रिएक्शन सेंटर। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि फोटोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स और एक रिएक्शन सेंटर। ठीक है, फिर अब अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, अब अगर हम इसकी अरेंजमेंट देखें तो कुछ इस तरीके से होती है। ये जो साइड में जो प्रोटीन ये जो है इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। बीच में यहाँ पे क्लोरोफिल ए मौजूद है, ये हमारे पास है हमारा रिएक्शन सेंटर। ठीक है, इस रिएक्शन सेंटर। अच्छा, अब इस रिएक्शन सेंटर के तरफ हाँ बस क्या मौजूद है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल के बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइमर मौजूद है क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए का डाइमर मौजूद है। ठीक है, अब क्या होता है? सनलाइट आई। ठीक है, पहले सनलाइट जाएगी हमारे पास जो एक्सेसरी पिगमेंट, जैसे कि कैरोटीनॉइड की बात कर लेते हैं, कैरोटीनॉइड में आएगी, क्योंकि हमने कैरोटीनॉइड के फंक्शन में पढ़ा था, ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है ताकि जो फॉर एग्जांपल हाई फोटोन एनर्जी की लाइट आ रही है तो उससे क्लोरोफिल ए को बचा सके, तो खुद एब्सॉर्ब करेगा, फिर देगा क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी से जाएगा क्लोरोफिल ए के अंदर। ठीक है, तो लाइट एनर्जी मतलब ट्रांसफर हो रही है पहले कैरोटीनॉइड से क्लोरोफिल बी की तरफ, क्लोरोफिल बी के बाद क्लोरोफिल ए के अंदर। ठीक है, जब एनर्जी जाएगी तो बेसिकली ये जो क्लोरोफिल ए के ये जो डाइमर है, ठीक है, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूज कर देगा। 2 क्यों होंगे? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से। अच्छा, एक ये एमसीक्यूज पे आया हुआ है, एक फोटोन, ठीक है, बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन के। मतलब है एक फोटोन एक्साइट करेगा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को। हमने बोला 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफिल एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, इसका मतलब 2 फोटोन जाएंगे। और जैसे एमसीक्यूज, ठीक है, हाँ एमसीक्यूज प्लेस पढ़ते हैं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब अगर हम ये जाएंगे फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब आप देखें सनलाइट आई, ठीक है, सब ने एनर्जी ट्रांसफर क्लोरोफिल ए को दी, क्लोरोफिल ए ने अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिए। क्लोरोफिल ए के अंदर अब होल प्रोड्यूस हो गया।
अब होल से मुराद क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की जो जगह थी वो खाली हो गई। अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया, होल हो गया। अब जब वापस एनर्जी आएगी तो अब वो किस चीज़ को एक्साइट करेंगे, अब तो कुछ है नहीं, तो इसको होल पूरा करने के लिए भी कुछ होता है, वो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से हमारे पास निकलते हैं इलेक्ट्रॉन जो उस होल को फिल करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपका जानना ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट कि होल भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ इस्तेमाल हो रही है, डार्क रिएक्शन के अंदर हो रही है। डार्क रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बट इट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लाइट। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। अच्छा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है टू कन्वर्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक है, ठीक है, तो कन्वर्ट कर रहे हैं हम C6H12O6 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो यही बात साबित हो गई यहाँ पे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज टू कन्वर्ट टू इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर है ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली, हमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिली। उसके बाद है कि हमारे पास एयर कंटेन्स 0.03 to 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 0.03 to 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर के अंदर। फिर है कि एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ से लाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो तो ये पानी, फिश की बात कर लें तो फिश तो हमारे पास अंदर रह रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जा नहीं रही, तो अब वो कैसे करेगी, फिश तो खैर गलत हो गया यहाँ पे, फिश नहीं प्लांट्स हैं, ठीक है। फिश के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, इंटरेस्टिंग नहीं होगी। प्लांट्स हैं, यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाए, नहीं जा सकती। तो क्या होता है, डिज़ोल्व कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं वाटर के अंदर, वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरीके से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। वो प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स भी, एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अलगा वगैरह हो गई और प्लांट्स भी हो गए, तो वो इस तरीके से अपने करेंगे। बट एग्जाम्पल ऑफ फिश इज़ नॉट करेक्ट हियर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, नॉट फिश बट, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।